नमस्ते बच्चों। बच्चों, हमने अभी कौन सा पर्व मनाया है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। आप सबके स्कूल की छुट्टी भी रही होगी, है ना? बच्चों, हिंदू धर्म में ऐसे माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। धरती पर पापों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण बचपन से ही साहसी और निडर होने के साथ साथ नटखट भी थे। पूरे वृंदावन के वे लाडले थे। आज मैं कहानी वाली नानी आपको श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है कृष्ण, बलराम और वन राक्षस। सुनो बच्चों। श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। दोनों में बहुत स्नेह था। एक बार की बात है, शाम के समय कृष्ण और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे। अब अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर में रात होने वाली थी। यह देख बलराम ने कहा, कृष्ण देखो, रात होने वाली है और हम अभी भी जंगल में ही हैं। रात में सफर करना ठीक नहीं है। हम यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, सांप होंगे। लगता है हमें तो सारी रात जाग कर ही गुजारनी होगी। यह सुन कृष्ण ने कहा, हाँ बलराम, तुम सही कह रहे हो। सुबह सूर्योदय होते ही हम लोग चलेंगे। अभी यहीं विश्राम कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि ये जंगल है, यहाँ रात में जानवरों का, सांपों का डर भी है। ऐसा करते हैं, हम लोग बारी बारी से जागते हैं। पहले मैं सो जाता हूँ, तुम पहरा दे देना, और जब तुम्हें नींद आने लगे तब मुझे जगा देना। तब तुम सो जाना और मैं जागकर पहरा दे दूंगा। इस तरह हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ कृष्ण, यह ठीक रहेगा, बलराम ने कहा। और कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए। थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। अब कौन जाग रहा था? बलराम। वह नींद न आए इसलिए क्या कर रहा था, इधर उधर चहलकदमी करने लगा। थोड़ी देर बाद बलराम को एक आकृति दिखाई दी। वह सोचने लगा, इस समय रात में जंगल में कौन आया होगा, जाकर देखूं। और वह उस तरफ बढ़ने लगा, पर थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गया। देखा, एक भयानक सा दिखने वाला राक्षस था वह। बच्चों, इस राक्षस को एक वरदान था कि अगर कोई उससे डरता तब उस राक्षस का आकार बड़ा होता जाता, और अगर कोई नहीं डरता तब वह राक्षस का आकार छोटा होता जाता। अब बलराम को देखकर राक्षस जोर से चिल्लाने लगा। राक्षस को देखकर बलराम डर गया, भयभीत हो गया। बलराम को भयभीत देखकर राक्षस उसे और डराने लगा। उसका कद बढ़ गया। यह देख बलराम और ज्यादा डर गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की तरफ बढ़ने लगा। अब बलराम थर थर कांपने लगा। ओह, क्या करूं? यह विशाल राक्षस मेरी तरफ ही आ रहा है। कैसे बचूं इससे? अब जैसे जैसे बलराम डर कर बढ़ रहा था, वैसे वैसे राक्षस का शरीर बढ़ रहा था। राक्षस को एकदम पास देखकर क्या हुआ मालूम है? बलराम जोर से चिल्लाया, कृष्ण कृष्ण, और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। बलराम की आवाज सुन श्री कृष्ण की नींद खुल गई। वे सोचते हुए उठे, लगता है बलराम को नींद आ रही है, इसलिए मुझे उठा रहा है। हाँ, अब मेरी बारी है जगने की, पहरा देने की। श्री कृष्ण आंखें मलते हुए उठ गए और फिर वे भी चहलकदमी करने लगे। तभी क्या हुआ, वही राक्षस, वही राक्षस जिससे बलराम डर कर बेहोश हो गया था, श्री कृष्ण के सामने
आ गया। क्या श्री कृष्ण भी राक्षस को देखकर भयभीत हुए? नहीं, वे तो निडर और साहसी थे। श्री कृष्ण को देखकर वह राक्षस चिल्लाया जोर से, उन्हें डराने लगा। पर श्री कृष्ण ने हिम्मत से काम लिया। राक्षस से पूछा, कौन हो भाई, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या हुआ? ये हुआ कि इस बार उस राक्षस का आकार कुछ छोटा हो गया और फिर चिल्लाया, कृष्ण को डराने की कोशिश करने लगा। पर कृष्ण घबराए नहीं। अब वह राक्षस सोचने लगा, हर कोई तो मुझसे डर जाता है, पर ये कौन है जो मेरे आकार से, मेरे चिल्लाने से भी नहीं डर रहा है? अब उल्टे क्या हुआ, राक्षस थोड़ा घबरा गया और इस घबराहट में उसका आकार और छोटा हो गया। अब कृष्ण राक्षस के बिल्कुल निकट आ गए। बिना घबराए शांत भाव से मुस्कुराकर राक्षस से कहा, क्या बात है, बताओ तो, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? यह सुन वह राक्षस डर गया, भयभीत हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया, चिल्लाना तो जैसे भूल ही गया। और उसका कद छोटा और छोटा और छोटा होता गया। कृष्ण ने देखा वह विशाल राक्षस का कद कैसे हो गया, इतना छोटा हो गया कि कृष्ण ने उसे अपने हथेली पर ले लिया और फिर अपने धोती में कमर में बांध लिया। थोड़ी देर बाद सवेरा हो गया, सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को जगाया, उठो बलराम, सुबह हो गई, हमें आगे चलना है। कृष्ण की आवाज सुन बलराम जाग गए, खड़े हो गए, कहा, अच्छा सुबह हो गई, चलो हम आगे चलते हैं। दोनों भाई बलराम और कृष्ण चलने लगे। तभी बलराम को रात वाली घटना याद आई। उसने कहा, कृष्ण सुनो, कल रात को एक भयानक विशाल वन राक्षस आया था हमें मारने के लिए। बहुत चिल्ला रहा था, मैं तो डर कर, इतने में कृष्ण बोल उठे, हाँ राक्षस? और उन्होंने अपने जेब से अपने धोती से उस राक्षस को बाहर निकाला और पूछा, क्या इसी राक्षस की बात कर रहे हो? बलराम की आंखें तो फटी की फटी रह गई। बोला, अरे रात को तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, भाई बलराम, इसने मुझे भी डराया, पर मैं डरा नहीं। जितनी बार मैंने इसका डट कर सामना किया, ये छोटा होता गया और अंत में देखो कितना छोटा हो गया, मेरी हथेली में आ जाता है। बलराम ने कहा, और मैं जितनी बार इससे डरा, यह बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। तब कृष्ण ने कहा, भाई बलराम, भय हर मुसीबत को बड़ा बना देती है। हम मुसीबत से घबराते हैं जब भी वह बड़ी होती जाती है, पर अगर हम मुसीबत में घबराते नहीं, उसका डट कर सामना करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तब वह छोटी और छोटी हो जाती है। वह ही हर मुसीबत को बड़ा बना देती है। असल में जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, मुश्किलें राक्षस की तरह ही है। अगर हम उसका सामना करते हैं, उससे भागते नहीं हैं, तब वे छोटी हो जाती है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रह जाती है। तब बलराम ने कहा, हाँ भैया, तुम बिल्कुल और एकदम सही कह रहे हो। और दोनों आगे बढ़ चले। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, कृष्ण, बलराम और वन राक्षस की? हाँ, ऐसी और मजेदार कहानियां सुननी हो तो मेरे YouTube चैनल कहानी वाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना, ताकि आप कहानी वाली नानी की कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर करना चाहते हो
तो शेयर बटन दबाना। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।